आज की कहानी है जुगाड़ू बहू की रसोई। अरे ये क्या है बहू, कैसी दाल लेकर आई है? ठीक तो है माँ जी, क्या कमी है दाल में? अरे बहू, दाल में दाल से ज़्यादा तो कंकड़ हैं। बताओ इसमें से क्या चुनूं मैं, दाल या कंकड़? माँ जी, आप मेरे लाए हुए सामान में हमेशा कमी निकालती रहती हैं। अरे बहू, तू ढंग का सामान लाएगी तो मैं क्यों कमी निकालूंगी, क्यों तुझे रोकूंगी और क्यों टोकूंगी? ये जो आपने अभी अभी बहस सुनी, इनमें से एक है बहू मीनाक्षी और दूसरी है सास ललिता जी। इन दोनों में बहस होना रोज की बात है। इन दोनों की वजह से घर के सारे लोग परेशान रहते हैं। दोनों सास बहू में बहस का कारण है रसोई। जी हाँ, रसोई। बहू मार्केट जाने के लिए हमेशा तैयार रहती है और किचन में नया नया सामान लाती रहती है और सास उसे हमेशा इसके लिए मना करती रहती है। तो आइए देखते हैं ये सास बहू की जोड़ी कहानी में कौन सा नया रंग लाती है। माँ जी, माँ जी, देखिए आज मैं क्या लेकर आई हूँ। आज कहाँ पैसे बर्बाद करके आई है बहू। माँ जी, बर्बाद करके नहीं आई, देखिए तो मैं नया मिक्सर लेकर आई हूँ। ये हमारे पुराने मिक्सर से ज़्यादा अच्छा काम करता है, उससे बड़ा भी है और कीमत में उससे कम भी है। बहू, तुझसे किसने कहा था मिक्सर लाने को? अरे हमारे पास पुराने वाला मिक्सर है तो सही, और वो ठीक भी है और अच्छा काम भी करता है। माँ जी, ये बहुत अच्छी कंपनी का मिक्सर है और बहुत महंगा आता है, सस्ते में मिल गया। अब आप ही बताओ, छोड़ के आती क्या? माँ जी, आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए, उल्टा आप मुझे सुना रही हैं। बहू, तू ऐसे ही तारीफ करवाने के चक्कर में इस घर को एक दिन बर्बाद कर देगी। मीनाक्षी रसोई के लिए कुछ न कुछ लाती और उसकी सास बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगले दिन ललिता जी रसोई में जाती हैं और देखती हैं कि रसोई में कुछ सामान ख़त्म हो गया है। वह मीनाक्षी को कहती हैं, बहू तू रोज़ मार्केट जाती है, कभी कुछ लाती रहती है, लेकिन लाने वाली चीज़ नहीं लाती। क्या नहीं लाई माँ जी? बताओ, अभी जाकर लाती हूँ। बहू, किचन में नमक की शीशी में नमक नहीं है, ना तो मसाले हैं, ना दाल है, ना ही फ्रिज में कोई सब्जी। ठीक है माँ जी, मैं अभी तैयार होने जा रही हूँ, लिस्ट बना लीजिए, मैं सारा सामान लेकर आती हूँ। ललिता जी सारे सामान की लिस्ट बनाकर मीनाक्षी को दे देती हैं। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी मार्केट से वापस आती है और उसके हाथ में बहुत बड़ा बॉक्स होता है। ये सब देखकर ललिता जी कहती हैं, बहू मैंने तुझसे रसोई का सामान लाने को कहा था, जो लाने भेजा था वो तो कहीं दिख नहीं रहा, लेकिन ये तेरे हाथ में क्या है? माँ जी, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ लाई हूँ, आप देखेंगी ना तो खुश हो जाएंगी। अरे अब क्या ले आई बहू? मीनाक्षी बॉक्स खोलती है और ये क्या, माइक्रोवेव ओवन? माँ जी, है ना बड़े काम की चीज़, देखिए कितना अच्छा है और कितना बड़ा भी है। इसमें हम कई तरह की अलग अलग डिश बना सकते हैं और खाना भी गर्म कर सकते हैं। आपको भी पसंद आया ना माँ जी? बहू, मैंने तुझसे जो मंगाया था वो तो तू लाई नहीं, और किसने बोला था तुझे ये लाने के लिए? माँ जी, नहीं लाई, ये लीजिए लिस्ट। वो क्या है ना, ओवन लाने के चक्कर में सारे पैसे ख़त्म हो गए, इसलिए और कुछ नहीं ला पाई माँ जी। क्या है ना, ये माइक्रोवेव बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे बहुत पसंद आया, और देखिए कितनी यूजफुल चीज़ है, इसलिए मैं इसे ले आई। बहू, इस यूजफुल चीज़ को यूज भी तो कैसे करेगी? यूज करने के लिए भी तो कुछ सामान चाहिए रसोई में। इसमें बनाने के लिए तो तू कुछ लाई नहीं और सारे रुपए खर्च करके आ गई। अरे माँ जी, आज बाहर से ही मंगा लीजिए ना, कल ले आऊँगी। ललिता जी अपनी बहू की इस आदत से बहुत परेशान थी। अगले दिन बहू मीनाक्षी अपनी सास से कहती है, माँ जी, कल वो लिस्ट मैंने आपको दी थी ना, वो दे दीजिए, मैं सामान ले आऊँगी। कोई ज़रूरत नहीं है बहू, अगर आज तुझे भेजा तो पता नहीं क्या ले आएगी, मैं खुद ही ले आऊँगी। माँ जी, आपको दिखाई तो देता है नहीं, दुकान वाला आपको नकली मिर्च मसाले दे देगा। बहू, मुझे मत सिखा, मैं क्या लाऊंगी क्या नहीं, तुझसे पहले ये घर मैं ही संभालती थी। मीनाक्षी बहुत कोशिश करती है कि उसकी सास मार्केट ना जाए, लेकिन ललिता जी मार्केट चली जाती हैं। तभी मीनाक्षी सामान देखकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मार्केट मत जाओ, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, दुकान वाले ने आपको पागल बना दिया है।
देखो, लाल मिर्च में लाल पाउडर मिक्स है और ये दालें सभी मिलावट दिखाई दे रही है। और ये नमक भी घटिया क्वालिटी का है। बहू, ये इस शहर के नंबर 1 मसाले हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि तू इनमें कमी क्यों निकाल रही है। और वैसे भी तेरे वाली बात मान लेते हैं, तेरी तरह सामान लाने से अच्छा है कम से कम मैं मिलावट वाले मसाले तो लाई हूँ। और हाँ, मैं सब्जी नहीं लाई, वज़न थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसलिए गली में कोई ठेले वाला आए तो 2-4 सब्जी ले लेना। थक गई हूँ, आराम करने अपने कमरे में जा रही हूँ। ये पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है। अगर मुझे मार्केट जाने देती ना, मैं सस्ते में अच्छी क्वालिटी का सामान लाती। मेरी माँ सही कहती है, रसोई संभालना सबके बस की बात नहीं है। मीनाक्षी ये सोच ही रही थी, तभी गली में सब्जी वाले की आवाज़ आती है। वो भाग कर सब्जी लेने जाती है। भैया, ये आलू प्याज कैसे दिए? बहन जी, ये आलू 20 रुपये और प्याज 25 रुपये किलो हैं। भैया, ठीक ठीक लगा लो। आप ही बताओ बहन जी, कितना लगाऊं? आलू 15, प्याज 20 लगा लो। बहन जी, ये छोटे वाले आलू 15 के ही हैं, आप ये ले लो। और ये प्याज थोड़ी गीली हैं, इसलिए 20 रुपये किलो हैं। बाहर से ठीक ठाक है देखने में। मीनाक्षी सस्ते के चक्कर में ख़राब सब्जी ले लेती है। जब उसकी सास सोकर उठती है तो आलू प्याज देखकर कहती है, बहू ये क्या उठा लाई तू? माँ जी, वो सब्जी वाला ना सबको 5 रुपये महंगी सब्जी दे रहा था और देखो मैं 5 रुपये सस्ती सब्जी ले आई। अरे बहू, 5 रुपये के चक्कर में तू सब्जी नहीं कबाड़ उठा लाई है। हे भगवान, बहू तुझे कैसे समझाऊं? रसोई जुगाड़ से नहीं समझदारी से चलती है बेटा। वैसे तो तू फालतू के सामान पर कई हजार खर्च कर देती है, लेकिन खाने के सामान के लिए इतनी कंजूसी करती है। माँ जी, कई हजार का सामान भी मैं अच्छे खासे डिस्काउंट में लाती हूँ। मजाल है मैं बिना डिस्काउंट के एक भी सामान ले आऊँ। बहू, जिस सामान की हमें ज़रूरत ही नहीं वो सामान तू 1000 रुपये का चाहे 500 में ले आए, वो 500 रुपये भी बर्बाद ही तो हुए। पर तुझे ये कौन समझाए, तेरे भेजे में कैसे घुसे ये बात। मीनाक्षी खाना बनाने के लिए नए मिक्सर में टमाटर पीसती है तो मिक्सर की तार जल जाती है। अरे, ये तो मैं अभी कुछ दिन पहले ही खरीद कर लाई थी, ये चलते चलते बंद कैसे हो गया? जब ललिता जी को यह बात पता चलती है तो मीनाक्षी से कहती है, बहू, दुकानदार ने तुझे कंपनी का लेबल लगाकर लोकल मिक्सर बेच दिया और तू सोच रही है कि अच्छी कंपनी का माल सस्ते में उठा लाई। अरे, ठग लिया उसने तुझे। अब तू बता, हमारे पास मिक्सर पहले से था और ये तू कितने का लाई थी? 1500 का माँ जी। बहू, तूने 1500 रुपये बर्बाद किए सो किए, अब ये ख़राब भी हो गया, अब इसको ठीक करवाने का खर्चा अलग से होगा। सोच कितने का नुकसान हो गया। ऐसा नहीं है माँ जी, 100 में से एक आधी चीज़ खराब भी हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि मैं हमेशा ख़राब सामान लेकर आती हूँ। और माँ जी, बुरा मत मानना, आपकी रसोई में कुछ भी सामान ढंग का नहीं है। मैं जो सामान लाती हूँ बस वही ढंग का है। बहू, तू भी बुरा मत मानना, मेरा पुराना सामान ही अभी तक चल रहा है। तेरा लाया हुआ तो कितना भी अच्छा क्यों न हो, टिकता तो 1 हफ्ते भी नहीं है। मीनाक्षी अपनी सास की बात एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। अगले दिन वो फिर मार्केट जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी सास कहने लगी, हे ऊपर वाले, बहू आज फिर मार्केट जाकर पता नहीं क्या उठा कर लाएगी, कौन सा जुगाड़ लेकर आएगी। वो ये सोच ही रही थी, तभी मीनाक्षी उनके पास आकर कहती है, माँ जी, मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे 1000-2000 रुपये दे दीजिए ना। बहू, मार्केट से क्या लेने जा रही है? उस दिन मैं 1 महीने का राशन ले तो आई थी। हाँ माँ जी, लेकिन पैसे दे दीजिए ना, कुछ अच्छा लगा तो ले आऊँगी। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है बिना काम कहीं जाने की, घर के काम कर ले और सब काम हो गए तो आराम कर ले। ललिता जी अपनी बहू को पैसे देने से मना कर देती है, लेकिन मीनाक्षी तो बाजार जाने के लिए तड़फ रही थी। तभी उसे एक खुराफात सूझी। उसने हल्दी का डब्बा निकाला और सारी हल्दी डस्टबिन में डाल दी और खाली डब्बा अपनी सास को दिखाकर कहती है, माँ जी, ये देखिए, हल्दी ख़त्म हो गई है, डब्बा एकदम खाली पड़ा है, अब लानी तो पड़ेगी ना। बहू, उस दिन मैं सारे मसाले लेकर आई थी, फिर ये हल्दी इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गई?
नहीं माँ जी, आप उस दिन हल्दी नहीं लाई थी। हल्दी के बगैर तो मैं कोई सब्जी बना भी नहीं सकती। अच्छा चलिए, पैसे मत दीजिए, मार्केट जाने की इजाज़त तो दे दीजिए। ललिता जी ना चाहते हुए भी मीनाक्षी को मार्केट जाने देती है। लेकिन ये क्या, थोड़ी देर बाद मीनाक्षी हाथ में एक बॉक्स लेकर आती है। अरे बहू, अब ये क्या उठा लाई। माँ जी देखिए, डिनर सेट लाई हूँ। बहू, इसकी क्या ज़रूरत थी, पहले से 2 घर में पड़े तो हुए हैं। माँ जी, इस डिनर सेट के साथ एक हल्दी का पैकेट मुफ्त मिल रहा था। बहू, तूने 20-25 रुपए के हल्दी के पैकेट के ऊपर हजारों का डिनर सेट खरीद लिया। वो माँ जी क्या है ना, उन डिनर सेट का डिजाइन पुराना हो गया है। बहू, उनमें से एक तो पिछले साल ही तूने अपनी पसंद का खरीदा था। मीनाक्षी यह सुनकर चुप हो जाती है। उसके बाद ललिता जी ये सोचती हैं कि ये ऐसे नहीं मानने वाली, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, इसे पैसे देना बंद करना पड़ेगा। जब इसके पास पैसे होंगे ही नहीं तो ये सामान कहाँ से लाएगी। इसके बाद ललिता जी अपने बेटे से कहकर मीनाक्षी का अकाउंट बंद करा देती हैं। मीनाक्षी को जब अपने अकाउंट के बंद होने के बारे में पता चलता है तो वो अपनी सास से कहती है, माँ जी मेरा अकाउंट बंद हो गया है, मुझे लगता है आपके बेटे ने मेरा अकाउंट बंद कराया है। अरे बहू, वो ऐसा क्यों करेगा, तुझे पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे ले लेना, मैं तेरी माँ की तरह ही तो हूँ, भला मुझसे पैसे मांगने में कैसी शर्म। मीनाक्षी परेशान हो जाती है और समझ जाती है कि ये काम उसकी सास ने किया है। क्या ललिता जी की ये चालाकी मीनाक्षी को सामान लाने से रोक पाएगी, या फिर मीनाक्षी सामान लाने के लिए कोई और चाल चलेगी। आई होप आपको आज की ये मसालेदार कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। धन्यवाद।